हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस तरह के दो वॉलेट्स तैयार करेंगे। ये जो वॉलेट्स है वो मेरे पास बचे हुए कुछ कपड़े के टुकड़े थे, उसमें से मैंने बनाया है। ये आप देख रहे हैं सिमिलर ये कपड़ा है, तो ये मेरे सूट पीस का बचा हुआ कपड़ा था और ये एक ब्लाउज़ पीस की बॉर्डर मेरे पास थी। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से 3 कार्ड स्लॉट्स तैयार किए हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल या रख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहिए तो कैश वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। और यहाँ पे देखिए हमने इसे पाइपिंग नहीं लगाया है, तो बिना पाइपिंग के ये मैंने बनाया है और पूरा फिनिशिंग में है। और ये जो है वो सिंपल सा वॉलेट है। यहाँ पे एक पॉकेट हमने दिया है, स्लिप इन पॉकेट्स। यहाँ पे भी आप चाहे तो मोबाइल रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं। और यहाँ पे एक हमने ज़िप पॉकेट जैसे हम हमेशा बनाते हैं वैसे तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले 8 इंचेस बाय 4.5 इंचेस, 8 इंच बाय 4.5 इंच और 8 इंच बाय 5.5 इंच के हमने 2 पीस लिए हैं। इन दोनों पीसेस को हम यहाँ पे बीच में जिप अटैच करेंगे। और अब जब हम ये दाब सिलाई करेंगे तो इस पीस को इसी तरह रखना है और इस जिप को हमें कवर करना है। ज़िप हमारी मुड़नी नहीं चाहिए और इसीलिए हमने ये जो दूसरा कपड़ा है वो 1 इंच ज़्यादा लिया है। और अब हम यहाँ पे उसे दाब सिलाई करेंगे और यहाँ पे और यहाँ पे हम एक स्टिच कर देंगे। और अब हम इसके लिए क्रेडिट कार्ड स्लॉट्स तैयार करेंगे। 2 पट्टियाँ काटी है, इनका मेजरमेंट है 8 इंच बाय 3.25, 8 इंचेस बाय 3.75 इंचेस। अब यहाँ से और यहाँ से हम उसे सिलाई करेंगे दोनों ओर और उसे सीधा कर देंगे। एक ही तरफ से दाब सिलाई करनी है। क्रेडिट कार्ड के लिए ये जो हमने पट्टी तैयार की है, उसके बाद 10 इंचेस बाय 8 इंचेस, 10 इंच बाय 8 इंच का जो पीस लिया है उसे मैंने अंदर से सिर्फ लाइनिंग जोड़ा है। अब हम यहाँ पे इसे क्रेडिट कार्ड का स्लॉट्स अटैच करेंगे, इसीलिए सिर्फ मैंने ऊपर की तरफ से ही इसे स्टिच की थी। अब यहाँ पे हमें इसे रखना है। देखिए ये हम इस तरह खड़े रखेंगे, तो यहाँ पे आधा आधा इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए हमने ये एक क्विल्टेड पीस लिया है और अब हम इन तीनों पीसेस को असेंबल करेंगे। ये हमारे दोनों पीस सीधी साइड्स हमारी ऊपर की तरफ, जिप का हिस्सा मुझे दिख रहा है और ये भी। और इसे रखते वक्त ये जो हमारा डॉल का हिस्सा है वो इस तरह से उल्टा रखना है। मतलब ये जो दोनों डॉल्स की हमारी पिक्चर्स है वो अपोजिट, यहाँ पे सीधी है तो यहाँ पे उल्टी, और इस तरह से हम उसे रखेंगे। अगर आप डायरेक्शनल प्रिंट का कपड़ा ले रहे हैं तो ही ये प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोनों सीधी साइड्स इन दोनों की एक तरफ रखनी है और सिर्फ हमें 3 साइड से उसे पहले सिलना है। यहाँ से ऊपर से मैं थोड़ा उसे कर्व शेप देके सिलती हूँ। देखिए मैंने जब ये सीधा किया है हिस्सा, तो
ये जो हमारा जिप का पॉकेट है वो फ्रंट साइड के कपड़े की तरफ है और ये क्रेडिट कार्ड का स्लॉट्स का कपड़ा हमारा अंदर की तरफ है। अब पहले हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये जो भी हमारा ओपनिंग हमने छोड़ा था उसे हम स्टिच करके बंद कर देंगे। ये थोड़ा मोटा हो सकता है, आप चाहे तो हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारा सिलाई किया हुआ हिस्सा कभी कभी अनफिनिश रह जाता है, अच्छे से फिनिश नहीं हो पाता, और इसीलिए हमने ये जो जिप पॉकेट था वो इस तरफ मोड़ा था। अब हम इसे इस तरह अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस वजह से क्या होगा, जो अनफिनिश्ड हमारा एजेस है वो छुप जाएंगे अच्छे से यहाँ पे। और अब ये हमारा हिस्सा यहाँ पे फोल्ड होकर इस तरह से हमारा वॉलेट बनके तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसे स्नैप बटन लगाएंगे और उससे पहले हम यहाँ पे उसे एक दाब सिलाई करेंगे। यहाँ पे दाब सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे फ्लैप पे यहाँ तक ही दाब सिलाई करनी है। इस तरह से, और ये हम यहाँ पे वॉलेट बंद करेंगे और यहाँ पे मैं इसे स्नैप बटन लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल सा वॉलेट बनके तैयार है। इस सिंपल से वॉलेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर का टुकड़ा लिया है, 2 बॉर्डर के टुकड़े लिए हैं, और इस तरह से नाइन इंचेस बाय 10 इंचेस का एक क्विल्टेड पीस लिया है और 4.25 इंच 4.25 इंचेस बाय 9 इंचेस के 2 पीस लिए हैं, जिसे मैंने अंदर से पेपर कैनवास चिपकाया है। अब हम इन दोनों पीसेस को सीधी साइड्स एक तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच करके उसे सीधा करेंगे। अब इसे बीचों बीच हमें मार्किंग करनी है दोनों ओर, और हम यहाँ पे पहले उसे एक वेलक्रो का टुकड़ा जोड़ देंगे। यहाँ पे एक ओर पे रख के यहाँ पे दाब सिलाई इस तरह से, और इसे हम ये जो हमने क्विल्टेड पीस लिया है उसे बीचों बीच हम इस तरह रखेंगे इस तरह से, और एक यहाँ पे सिर्फ सिलाई करेंगे हम उसको। और अब इसके लिए जो हम फ्लैप बनाएंगे उस फ्लैप के आधे हिस्से पे, मतलब ये इस तरह आएगा और ये मैंने बकरम लगाया है उसे, तो ये दोनों इस तरह से पीस हमारे जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे फोल्ड होगा। इसके लिए मैं इसका भी मिडल मार्क कर लेती हूँ, और ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा, तो ये जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमें इसे वेलक्रो जोड़ देना है अंदर की तरफ से। देखिए यहाँ पे उसका मार्किंग आ गया वेलक्रो का, और उसका आधा हिस्सा हम यहाँ पे उसे सिल देंगे। और अब इन दोनों पीसेस को हमें एक साथ रखना है। ये भी मैं मिडिल की मार्किंग उसे कर दूंगी यहाँ पे इस तरह से, और जो बकरम हमने जहाँ जोड़ा है वहाँ पे हमें इसे इस ओर से ही सिर्फ इस तरह से स्टिच करनी है। अब ये जो मेजरमेंट्स है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो हमने पट्टी ली है वो हमने 7.5 इंच की पट्टी ली है, और विड्थ में ये 3.25 इंच के बराबर है। और ये जो हमने बकरम की पट्टी ली है वो हमारी 2 इंच की है, और ये 7 इंच है। तो 7 इंच बाय 2 इंच की बकरम की पट्टी मैंने ली है, और फ्लैप हमारा इतना ही बनेगा। यहाँ पे इस तरह से 3 ओर ही हम स्टिच करेंगे।
और यहाँ से हम उसे सीधा करेंगे। अब देखिए, तो ये हमारा एकदम से अच्छे से सिल गया है फ्लैप। और यहाँ पे मैं एकदम साइड से दाब सिलाई करूँगी। तो ये इस तरह से हमारा फ्लैप बन जाएगा। अब हम यहाँ पे उसे स्टिच करेंगे। तभी इस तरह से मैंने 7 इंच की ज़िप ली है और 1-1 इंच के उसके टैब लगा दिए हैं। अब हम बीचों बीच इस ज़िप के साथ उसे सिल देंगे फ्लैप को। और अब इस पे हम इस तरह से लाइनिंग का पीस लगा देंगे एक ओर से। और हम यहाँ पे पहले दाब सिलाई कर देंगे उसे यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम दूसरा हिस्सा उसको जोड़ेंगे इस तरह से, और लाइनिंग का पीस इस ओर से। यहाँ पे मैं इस पीस को सेपरेट कर लूँगी ताकि ये जो हमारी दाब सिलाई है वो करने में दिक्कत ना हो और हमें उसे फिर से उल्टा करके साइड से सिलाई करनी है। तो और अब जैसे हम हमेशा ज़िपर पॉकेट जोड़ते हैं उसी तरह से यहाँ से 3 ओर से स्टिच करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग छोड़ना है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ से अब हम उसे सीधा करेंगे और बॉटम की सिलाई पूरी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एक पॉकेट बन जाएगा और ये हमारा ज़िप का मेन पॉकेट। तो इस तरह से सूट के बचे हुए कपड़ों से हमने बहुत ही सिंपल से 2 वॉलेट आज बनाए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।